हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। चलिए हम लोग जो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में ऑटोट्रॉपिक के बारे में भी समझ लिए और हेटरोट्रॉपिक्स में भी हम लोग काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो हेटरोट्रॉपिक्स में हम आपको बता दिए हैं कि ऑटोट्रॉपिक्स में हम क्या बताते थे कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए उनको हम लोग जो ऑटोट्रॉपिक्स बोलते हैं, है ना। और क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनको प्रोड्यूसर होते हैं, उनके अंदर उनका खुद का किचन होता है। और हम लोग जो है हेटरोट्रॉपिक्स में देखे हैं कि वो अपनी एनर्जी, अपना जो खाना होता है वो कहीं और किसी और पर डिपेंडेंट होकर लेते हैं, जैसे एनिमल हो गए। तो हेटरोट्रॉपिक्स के बारे में हम आप लोगों को डिटेल में बता चुके हैं पिछली वीडियो में। ये वीडियो पार्ट 3 है बेटा। ये कौन सी है? ये पार्ट 3 है, पार्ट 3, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, जो न्यूट्रिशंस होता है, हेटरोट्रॉपिक्स न्यूट्रिशन होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो हम लोग सैप्रोफाइटिक के बारे में पढ़ चुके हैं। सैप्रोफाइटिक्स प्लांट्स या न्यूट्रिशंस वे न्यूट्रिशंस होते हैं जो हमारे जो सैप्रोफाइटिक प्लांट्स होते हैं वो किसी मतलब जो निर्जीव वस्तु जो नेचुरली ऑकरिंग कर रही है उसके ऊपर से अपना जो फीडिंग है, अपना जो नरिशमेंट है वो लेते हैं। जैसे फंजाई हो गया, मशरूम हो गया, ईस्ट हो गया। तो फंजाई के बारे में हम आप लोग को बताए थे कि जो रेनी सीजन होता है अक्सर इसी समय सैप्रोफाइटिक प्लांट्स को देखा जाता है। जो सैप्रोफाइटिक्स प्लांट्स होते हैं वो इसी समय देखे जाते हैं। क्यों अपना ये नरिशमेंट लेते हैं बेटा किसी और से? क्योंकि इनमें ग्रीन कलर का जो पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं वो उसकी कमी हो जाती है। तो भाई अगर कमी हो जाएगी तो खाना बन नहीं पाएगा। तो कहीं ना कहीं से इसको एनर्जी चाहिए ना, तो वो एनर्जी कहीं किसी दूसरे प्लांट से लेते हैं, यानी किसी अदर चीज़ों पर डिपेंडेंट होते हैं। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये हेटरोट्रॉपिक्स है, यानी किसी और चीज़ पर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक, ये आपको चीज़ें बता चुके हैं हम, ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ। सैप्रोफाइटिक्स के बारे में सब कुछ समझा दिया हूँ। मशरूम भी बताया था आपको, ब्रेड्स के बारे में बताया था कि ब्रेड्स पर कैसे ग्रीन और ब्लैकिश कलर के जो पंजाइस होते हैं वो कैसे लगे होते हैं, इनको आपको हम दिखाए थे, है ना। चलिए अब हम लोग पार्ट 3 में देखो, इसमें पैरासिटिक न्यूट्रिशंस होता है ना उसके बारे में पढ़ेंगे। पैरासाइटिक या पैरासिटिक जो भी बोलते हैं, पैरासाइटिक बोलते हैं। चलो ठीक है। पैरासाइटिक्स में हम लोग क्या देखेंगे, देखो इसमें क्या होगा बेटा कि आपने एक पेड़ देखा होगा जो सूख गया है, और एक बेल है जो हल्का सा येलो और ग्रीन कलर की होती है जिसको अमर बेल कहते हैं। वो उसके ऊपर लिपट जाता है ना, किसी दूसरे के ऊपर। वो उससे क्या करता है, न्यूट्रिशंस लेता है। कौन से? जो हरे कलर का जो पेड़ होता है, जो सूख गया होता है पेड़, लिविंग होता है या डेड होता है, जो भी उसको, है ना। तो वो अपना प्लांट्स जो है जो उसके ऊपर चिपका रहता है वो पूरा नरिशमेंट, पूरा पोषण वहीं से लेता है। ठीक है, ठीक। तो जैसे मान लीजिए आप मान लीजिए कि ये सूखा हुआ पेड़ है, ये मान लीजिए कोई सूखा हुआ पेड़ है, ठीक है। ये ट्री है, ठीक है, ये सूख गया है, ठीक। और ये ट्री सूख गया है। अब इस पर अमर बेल आप लोग देखी होंगी ढेर सारी, और इस पर लटक गई, लिविंग भी हो सकता है, लटक गई। अब ये अपना न्यूट्रिशंस कहीं और से नहीं लेगा, वो इसी के ऊपर से लेगा, इसी के ऊपर से अपना न्यूट्रिशंस लेगा, ठीक। तो इसके ऊपर डिपेंडेंट हो गया। तो ये कैसा हो गया? हेटरोट्रॉपिक्स हो गया। ये कैसा हो गया? ये एनर्जी अपना खाना कहाँ से ले रहा है? पूरा का पूरा यहीं से ले रहा है। इसीलिए इसको पैरासाइटिक बोलते हैं, ठीक है। पूरा का पूरा खाना कहाँ से ले रहा है? इन्हीं के ऊपर से, इसी के ऊपर डिपेंडेंट होकर के कर रहा है। तो जो ऑर्गेनिज्म जो है ना, ये वाला जो अमर बेल है जो इसके ऊपर लिपट कर ले रहा है अपना न्यूट्रिशंस, इसको बोलेंगे पैरासाइट्स। इसको क्या बोलेंगे? पैरासाइट्स। इसको क्या बोलेंगे? पैरासिटिक प्लांट्स। इसको क्या बोलेंगे? पैरासिटिक प्लांट्स। और ये जिसके ऊपर लिपटा है इसको क्या बोलेंगे? होस्ट। अरे भाई ये खातिरदारी कर रहा है ना, होस्ट कर रहा है, ठीक। चलिए अब डिफिनीशन थोड़ा सा आप लोग देखते हैं, इसको समझ गए। चलिए अब डिफिनीशन में थोड़ा देखते हैं। यानी जो पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं वो अपना एनर्जी, पूरा टोटली कहाँ से? किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेंगे। चलिए देखिए, लिविंग ऑन ऑर्गेनिज्म एंड डिराइव फूड फ्रॉम दैट ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म जो सूख गया है या जीवित है उसी पर वो जीवित होंगे और अपना खाना भी वहीं से निकालेंगे, ठीक, वहीं से लेंगे।
डेड होगा या नॉन डेड होगा इससे नहीं मतलब है, लेकिन डेड होगा या ये लिविंग होगा इससे नहीं मतलब है। लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑन ऑर्गेनिज्म एंड डिराइविंग फूड फ्रॉम दैट ऑर्गेनिज्म, यानी जीवित उसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये रहेंगे, ठीक, और उसी से अपना पूरा पूरा खाना निकालेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द ऑर्गेनिज्म डिराइव फूड इज कॉल्ड पैरासिटिक एंड द अदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड होस्ट। आपको बताएं, जिस पेड़ के ऊपर वो लगे होते हैं उन जो अमरबेल होती है उसको क्या बोलते हैं? पैरासाइटिक प्लांट्स। और जो ऑर्गेनिज्म जिसके ऊपर ये चढ़े होते हैं यानी जो लिपटे होते हैं इनको बोला जाता है होस्ट। क्या बोला जाता है? होस्ट। ठीक, इतना समझ में आया? इतना समझ में आया कि ये न्यूट्रिशंस कैसे 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 लेते हैं, क्या होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। जो पैरासाइटिक प्लांट्स होते हैं है ना, अपना खाना या न्यूट्रिशन वो पूरी तरीके से उसके ऊपर से लेते हैं। किसके? जो होस्ट होता है। तो इसीलिए ये जो पैरासाइटिक प्लांट्स होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं स्पेशल स्ट्रक्चर जिसको क्या बोला जाता है? हॉस्टोरिया। क्या बोला जाता है? हॉस्टोरिया। इसका मतलब एक अपना खाना पूरा के पूरा तरीके से वो उसी के ऊपर से लेगा। तो दो तरीके के हम आप लोगों को इसमें दिखा दिए कि जो है एक आपको साइफोफाइटिक्स प्लांट्स बताएं, वो पूरा का पूरा किससे? जो डेड ऑर्गेनिज्म होता है उनके ऊपर से अपने खाने को लेते हैं। लेकिन जो पैरासाइटिक्स होते हैं वो डेड नहीं होते बेटा, वो डेड प्लांट से भी ले सकते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर से। अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उन्हीं के ऊपर से अपना पूरा का पूरा नरिशमेंट वो लेते हैं। ठीक है, अब हम इसके बारे में दिखाते हैं। तो जो लिविंग जो चीज़ उसके ऊपर चढ़ी होती किसी पेड़ के ऊपर, जो आप जैसे मान लीजिए अमरबेल को देख रहे हैं, तो अमरबेल को हम क्या बोलेंगे? पैरासाइटिक प्लांट्स। क्या बोलेंगे? पैरासाइटिक प्लांट्स। ठीक, इसको पैरासाइटिक प्लांट्स बोलेंगे। और जिसके ऊपर चढ़ा है उसको क्या बोलेंगे? होस्ट। क्या बोलेंगे? होस्ट। ठीक, लिपटा हुआ है जिसके ऊपर उसको क्या बोलेंगे? होस्ट। और ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना बेटा, किसी जो पैरासाइटिक प्रोड्यूस स्पेशल स्ट्रक्चर, जो स्पेशल स्ट्रक्चर जैसे ये आप लोग हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए एक कोई प्लांट्स है, इसके ऊपर ढेर सारे, देखो ये अमरबेल है, ढेर सारे अमरबेल हैं। तो ये अमरबेल को क्या बोलेंगे? पैरासाइटिक प्लांट्स। क्या बोलेंगे? पैरासाइटिक प्लांट्स। क्यों? क्योंकि अपना पूरा का पूरा नरिशमेंट्स कहाँ से ले रहा है? इसी प्लांट से ले रहा है। ठीक है, और इस प्लांट्स को जिसके ऊपर ये है लिपटा हुआ है इसको क्या बोलेंगे? होस्ट। यानी पैरासाइटिक्स प्लांट्स जो होते हैं बेटा वो टोटली या पार्शली भी बोल सकते हैं, पूरी तरीके से इन्हीं पर डिपेंडेंट है, इन्हीं के ऊपर ही डिपेंडेंट है ना। अब आगे हम लोग देखेंगे कि ये पार्शियल भी होते हैं, कैसे होते हैं, ये आपके बारे में हम आगे बता रहे हैं। ठीक है ना, इसके बारे में थोड़ा सा आगे हम आपको डिटेल में थोड़ा सा बता रहे हैं। ठीक, पैरासाइटिक का मतलब समझ में आ गया कि ये जो है पूरा का पूरा एक दूसरे के ये किसी दूसरे के ऊपर लिपट कर न्यूट्रिशंस को लेते हैं। जो जिसके ऊपर ये इस तरीके के प्लांट्स होते हैं, जो इस तरीके के प्लांट्स होते हैं जो किसी दूसरे के ऊपर लिपट के या चढ़ करके न्यूट्रिशंस लेते हैं, उनको बोलते हैं पैरासाइट्स। उसको क्या बोलते हैं? पैरासाइट्स। और जो स्ट्रक्चर ये बनाते हैं, जो स्ट्रक्चर उस स्पेशल स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? हॉस्टोरिया। किसके लिए? जो खाना बनाने के लिए बनाते हैं। ठीक ठीक, चलो ये देखो पैरासाइट्स दो तरीके के हो सकते हैं। एक को बोला जाता है क्या? एक पैरासाइट्स को बोला जाता है ये दो तरीके के होते हैं, एक टोटल पैरासाइट्स होता है, एक पार्शियल, है ना। टोटल पैरासाइट्स भी हो सकता है, पार्शियल पैरासाइट्स भी हो सकता है ना। तो जो ये हमारा होता है अमरबेल, ये टोटल पैरासाइट्स है। क्या है? टोटल पैरासाइट्स। ठीक है ना। तो पार्शियल में इसका मतलब जो ये हम आपको बताएं कि ये नरिशमेंट्स कहीं और से लेंगे, तो जो टोटल होगा वो पूरी के पूरी तरीके से अपना फूड, मिनरल, वाटर, यानी सब कुछ अपना वहीं उसी प्लांट से लेगा। तो ये जो अमरबेल होता है ना, अमरबेल डोडर, है ना। अमरबेल को बेटा इंग्लिश में या इसका जो नेम है इसको कैस्कटा बोलते हैं। ठीक, ये टोटल पैरासाइट्स है, यानी ये फुल्ली किसी दूसरे प्लांट्स पर डिपेंडेंट होता है। उसका फूड
यानी सब कुछ मिनरल्स वाटर उसी से लेगा, लेकिन जो पार्शियल है उसके बारे में देखते हैं। पार्शियल पैरासाइट्स, पार्शियल पैरासाइट्स देखो मिसिल टॉय एक प्लांट्स है, मिसिल टॉय, मिसिल टॉय इसको लिख लीजिए, मिसिल टॉय, इसको बोलते हैं पार्शियल पैरासाइट्स, यानी इसका कुछ हिस्सा है ना। दिस प्लांट्स हैज ग्रीन लीव्स एंड कैन सिंथेसाइज इट्स ओन फूड। इसके जो क्या कहते हैं, जो इस टाइप के प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स क्या होती हैं, हरी कलर की होती हैं, यानी हरी कलर का होगा बेटा तो इसमें क्लोरोफिल होगा। आप कहेंगे हाँ सर क्लोरोफिल तो होगा ही होगा, आप कहेंगे हाँ सर क्लोरोफिल होगा, क्यों? क्योंकि ये हरा कलर का है, यानी ये अपना कुछ एनर्जी जो है वो सनलाइट से एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन जो अदर मिनरल्स वगैरह होंगे वो कहाँ से लेगा, अपनी कहाँ से लेगा, होस्ट से लेगा। वाटर मिनरल ये सब कहाँ से लेगा, होस्ट से लेगा, यानी डायरेक्टली अर्थ से कनेक्टेड नहीं होगा, ये किसी प्लांट्स के ऊपर होगा। जैसे आपने कभी कभी आम का एक पेड़ होगा उस पर किसी और टाइप का एक प्लांट्स उगते हुए बीच में देखे होंगे, बहुत सारे लोग देखे होंगे। जैसे ये देखो, इसमें देखो ये कोई दूसरा पेड़ है, इसके ऊपर देखो हरा कलर का ये अलग पेड़ है, ये अलग पेड़ है, इसको क्या बोलेंगे, मिसिल टॉय। इस टाइप के पौधों को क्या बोलते हैं, मिसिल टॉय। इस टाइप के पौधों को बोलते हैं मिसिल टॉय, ठीक है, ओके। चलिए, तो मिसिल टॉय के बारे में हम आप लोगों को बता दिए। देखो पैरासाइटिक्स जो आज हम लोग पढ़े हैं, तो पैरासाइटिक के बारे में बता दिए हैं कि ये जो लिविंग ऑन ऑर्गेनिज्म एंड डिराइविंग फूड फ्रॉम दैट ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये लिविंग यानी जीवित रहते हैं और अपना खाना खुद उसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर से ही लेते हैं। तो जो प्लांट्स किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, पैरासाइटिक प्लांट्स, ठीक। और जिसके ऊपर होते हैं ये उनको बोलते हैं होस्ट, ठीक है। उसी होस्ट से ये पूरा अपना जो है पूरा हर एक चीज़ लेते हैं, जैसे वाटर मिनरल्स और क्या कहते हैं पूरा खाना एक उसी प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट करके लेते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं लेकिन वाटर मिनरल्स की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए पैरासाइटिक्स जो प्लांट्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक पार्शियल होता है और एक टोटल पैरासाइट्स। तो जो अमरबेल होती है, डोडर होता है, ये सब टोटल पैरासाइट्स हैं। अमरबेल का आपको पिक्स दिखाई दिए हैं। अब हम लोग मिसिल टॉय के बारे में पढ़ते हैं। तो मिसिल टॉय बेटा एक जो पार्शियल पैरासाइट्स होता है, यानी इस टाइप के पौधे ग्रीन कलर के होते हैं, देख रहे हैं आप लोग पिक्स में, ग्रीन कलर्स की इनकी लीव्स होती हैं, इसलिए अपना खाना जो है खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं, फूड अपना खुद बना सकते हैं। लेकिन ये रिसीव, भाई फूड बनाने के लिए वाटर की ज़रूरत होगी ना, प्लांट्स को मिनरल की ज़रूरत होगी ना, तो ये कहाँ से लेंगे, ये अपने होस्ट प्लांट से लेंगे, दूसरे वाले जिसके ऊपर ये होंगे उनसे लेंगे। चलिए, तो अब आप लोग दिस प्लांट्स हैज ए ग्रीन लीव्स एंड कैन सिंथेसाइज इट्स ओन फूड, यानी अपना खाना खुद जो है बना सकते हैं, लेकिन वाटर मिनरल इन सब की ज़रूरत होगी तो वो कहाँ से लेंगे, बट इट रिसीव वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द होस्ट प्लांट्स ऑन विच इट ग्रो, जिसके ऊपर ये मतलब उगते हैं उन्हीं से अपना ये सब लेते हैं, ठीक है, ओके। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया बेटा, और इसमें किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप लोग जो है हमसे पूछिएगा, ठीक। और इसको एक दो बार और रिवाइज करिएगा। तो हम लोगों ने दो तरीके का न्यूट्रिशंस देख लिया। एक बेटा हम लोगों ने पहला हेटरोटॉपिक्स दो तरीके का न्यूट्रिशन देखा। एक देखा हमने सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, दूसरा हमने देखा पैरासाइटिक न्यूट्रिशंस। पैरासाइटिक न्यूट्रिशंस में क्या हमने आज पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर कोई दूसरा प्लांट चढ़ कर उसी के ऊपर लिपट करके न्यूट्रिशंस ले रहा है, और जो प्लांट्स किसी दूसरे प्लांट्स के ऊपर लिपट करके न्यूट्रिशंस ले रहा है उस प्लांट्स को बोलते हैं पैरासाइटिक प्लांट्स, और जिसके ऊपर लिपटा हुआ है, जिसके ऊपर है, उसको क्या बोलते हैं, होस्ट, ठीक। और ये जो ये पैरासाइटिक प्लांट्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक पार्शियल होते हैं, एक टोटल होते हैं। टोटल का मतलब सब कुछ उसी प्लांट से लेंगे, यानी होस्ट से ही सब कुछ रिसीव करेंगे, यानी जो है फूड वगैरह सब कुछ, वाटर मिनरल जो चीज़ की ज़रूरत होगी सब का सब उसी प्लांट से लेंगे। वैसे प्लांट्स कौन कौन से होते हैं, यानी टोटल पैरासाइट्स कौन कौन से प्लांट्स हैं, अमरबेल हो गया, डोडर हो गया, ये सब टोटल पैरासाइट्स हैं, टोटल पैरासाइटिक प्लांट्स हैं, ठीक है। और
पार्शियल पैरासाइटिक प्लांट्स, मिसलटोय, ये क्या है, पार्शियल है, यानी अपना खाना खुद बना सकता है। क्यों? क्योंकि इनकी लीव्स जो होती हैं वो हरे कलर की होती है, ग्रीन लीव्स होती है। तो ग्रीन लीव्स होती हैं, आपको बता दिए हम कि ग्रीन लीव्स होगा तो अपना जो है जो क्लोरोफिल होगा उसके अंदर, जो क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो अपना काम फूड को सिंथेसाइज करने में उस एनर्जी का इस्तेमाल कर सकता है। तो ये अपने जो सिंथेसिस होती है फूड की वो कर सकता है, लेकिन फूड जो वाटर मिनरल ये सब की ज़रूरत प्लांट्स को खाना बनाने में होगी, तो ये कहाँ से मिलेगा? ये सब मिलेगा उस होस्ट से, है ना। बट इट रिसीव वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द होस्ट प्लांट्स ऑन विच इट ग्रो, यानी जिस पर ये ग्रो हो रहे हैं, जिस पर ये बढ़ रहे हैं, उसी प्लांट से ये अपना वाटर मिनरल्स ये सब रिसीव करते हैं। ओके बेटा, तो आप लोग ये जो वीडियो है अच्छे से देखिए, कोई दिक्कत होगी तो हम आपको बताएंगे, और बाकी एक वीडियो या 2 वीडियो और होगी इसकी, तो उसको भी आप लोग देखिएगा आगे, ठीक है ना। हम कोशिश करेंगे कि जो लास्ट वाली वीडियो फिर से एक बार 10 मिनट लगेगा इस चैप्टर को रिवाइज कर दे आपको, ठीक है। ओके, थैंक यू।